ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कई दिनों से लाइव नहीं आ पाया था और कुछ वीडियोस पोस्ट भी नहीं कर पा रहा था किसी कारणवश। और आज जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा, उस न्यूज़ में ये तो कन्फर्म हो गया है कि बीजेपी की जो गठबंधन हुई थी वो सरकार कोलैप्स कर गई है बिहार में। तो इस पर क्या प्रिडिक्शन था मेरा, आइए हम इसको समझते हैं और इस प्रिडिक्शन में क्या कहा गया था। और अभी कुछ दिन पहले भी जो 5 भविष्यवाणी की गई थी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक के लिए कुछ भविष्यवाणी की गई थी, उसमें यह भी भविष्यवाणी की गई थी राजनीतिक उथल पुथल बहुत तगड़ा आएगा और वर्तमान सरकार में जनता का आक्रोश भी देखने को मिलेगा और सरकार सत्ता परिवर्तन होना, ये सारी चीज़ें मेंशन की गई थी। आइए हम देखते हैं, 1 साल पहले का ये वीडियो है, आइए चेक करते हैं। 1 साल पहले का वीडियो है जिस समय इसको प्रस्तुत किया गया था और इस वीडियो में क्या कहा गया था ये देखते हैं। अकॉर्डिंग 3 पॉइंट जो मेरे हैं उसको मैं फिर से रिपीट कर दूं। सबसे पहला चीज, चतुर्थ स्थान यानी जनता के स्थान का पीड़ित होना। दूसरा, जो दशा चल रही है वो मारक दशा ही चल रही है स्टार्टिंग में, और मारक प्लेनेट सप्तम स्थान पर बैठा हुआ है जो कि अच्छा नहीं है। और साथ में जो पार्टनरशिप का जो मालिक है वो नीच का है, भले ही नवमांश में उसका नीच वर्गोत्तम नीच भंग तो नहीं हो रहा, लेकिन ये वर्गोत्तम है, लेकिन नीच का वर्गोत्तम अच्छा नहीं माना जाएगा यहाँ पे। और ये तीनों ही पॉइंट जो देखा जाए जिस समय ये शपथ समारोह, और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वेरिएबल एसेंडेंट के समय इसका शपथ समारोह लेना एक थोड़ा आश्चर्यजनक वाली बात है, क्योंकि जनरली शपथ समारोह के लिए स्थिर लगन का प्रयोग किया जाता है। तो ये था मेरा कैलकुलेशन। देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सरकार आगे चले, देश को एनडीए की रिक्वायरमेंट है। इसके एग्जैक्टली 7.08 मिनट पर जो प्रिडिक्शन दी गई थी इसमें ये बताया गया था। सबसे पहला जो प्रिडिक्शन किया गया था कि वहाँ पर आरजेडी की सरकार बनेगी, बनी थी बीजेपी की सरकार। और आरजेडी की सरकार और बीजेपी में अगर आप देखिएगा तो जो सीटों का अंतर था बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। उस वीडियो में भी ये क्लियरली आपको बताया गया था कि इस वीडियो के कुछ पॉइंट्स मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा जो मैंने बताया था। आपको अगर इसकी पुष्टि करनी है तो 1 साल पहले का जस्ट वीडियो जिस समय शपथ समारोह लिया गया था, आप उस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। क्या कहा गया था उस वीडियो में? उस वीडियो में ये कहा गया था कि सरकार पूरी 5 साल नहीं चल पाएगी और इसमें 2 रेस्ट्रिक्शन दिए गए थे। पहला रेस्ट्रिक्शन, प्रारंभिक 3 महीने इनके सरकार के लिए परेशानी रहेगी। उसके बाद मैंने बताया था कि एक ऐसा टाइम आएगा 2022 में, अप्रैल, मई, जून, इस तरीके का एक टाइम रहेगा जहां पर इसकी सरकार, मतलब ये जो वर्तमान सरकार चल रही है गठबंधन सरकार, अगर वो कोलैप्स नहीं होती है तो शायद ये आगे चल जाएगी, लेकिन खतरा यहाँ पर रहेगा क्योंकि पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी नहीं थी और पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं बनने के कारण यहाँ पे परेशानी उत्पन्न भी हुई और इसको ऑलरेडी यहाँ पर प्रेडिक्शन में बता दिया गया था। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये सरकार जो रहने वाली है वो इस पर आगे क्या होने वाला है। पहले डे 1 से ही मैं ये बोल रहा हूँ कि नीतीश जी की जो जन्म कुंडली ली गई थी उसमें परेशानी मुझे दिखाई दे रही थी और ये अपने दम पे तो सरकार नहीं बनाने वाले थे, ये कन्फर्म था। और देखिए, छोटी पार्टी होने के बाद भी मेरे ख्याल से जो 34 या 40 सीट के आसपास इनकी आई थी। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, बीजेपी 77 या 79 कुछ इस तरीके की सीट आई थी। तो ये जितनी भी सीट्स आई थी इसमें ये चीज़ क्लियरली था कि ये अपने दम पे तो नहीं बन पाते, इनकी कुंडली में मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं था। लेकिन बीजेपी सबसे लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद भी अपने समर्थन को इन्होंने दिया और उसके बाद नीतीश कुमार की छोटी पार्टी जेडीयू के साथ ये जो इनका गठबंधन बना उसके बाद भी ये जो सरकार रही वो पूरे 5 साल नहीं चलेगी, कभी भी इनका दल बदल हो सकता है। और एग्जैक्टली जो मैंने बोला था, 3 मंत्र रहेंगे, हाँ, क्योंकि उनकी कुंडली में
दशा अंतरदशा तो सही चल रहा है, लेकिन प्रत्यंतर जो चंद्रमा का है वो काफी खराब है। और ये जनवरी 22 के आसपास तक का जो डेट होगा, यानी स्टार्टिंग के 2-3 महीने बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिलेगा। और मैंने आपको कई बार बता दिया है कि ये सरकार, आप ऐसे मत सोच के चलिए कि विपक्षी दल एकदम गायब है यहाँ पर। इसको पूर्ण बहुमत वाली सरकार तो नहीं कह सकते। पूर्ण बहुमत का मतलब होता है 2/3 वाला सरकार, जिसमें आप डिसीजन ले सकते हैं। आपको यहाँ पर अन्य पार्टियों का भी डिसीजन साथ में लेके चलना पड़ेगा, चाहे वो छोटी पार्टियां हो चाहे बड़ी पार्टी हो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो शपथ समारोह की कुंडली बनी है, उस कुंडली के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट जो मेरे हैं उसको मैं फिर से रिपीट कर दूं। सबसे पहला चीज, चतुर्थ स्थान यानी जनता की स्थान। उसके बाद देखिए इस पर एनालिसिस किया गया था। एनालिसिस वाला पार्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, उसमें एनालिसिस करके बताया गया था कि ये कंडीशंस उसमें डेवलप हो सकती है, और एग्जैक्टली देखा जाए तो उसी तरीके की कंडीशन हुई है। मैंने पहला डेट जो दिया था 14 अगस्त के आसपास का डेट दिया था। दूसरा जो प्रेडिक्शन दिया था उसमें जनवरी से लेके मई तक का जो टाइम मैंने दिया था, अकस्मात राजनीतिक हलचल मचेगी। और ये प्रेडिक्शन जो था बिहार गवर्नमेंट के लिए किया गया था, ऐसे ही नहीं की गई थी कि बहुत सारे राज्यों में सत्ता परिवर्तन होगा। हालांकि जो अगस्त से लेकर अक्टूबर तक की भविष्यवाणी की गई थी उसमें ज़रूर बोला गया था, इंडिकेशन दिया गया था कि ऐसी सत्ता परिवर्तन 1-2 जगह पर और देखने को मिलेगा, और वर्तमान सरकार पर कुछ प्रॉब्लम ज़रूर रहेगा। वर्तमान सरकार का जो समय है वो अच्छा नहीं चल रहा है। ये प्रेडिक्शन भी अभी कुछ दिन पहले ही पोस्ट किया गया था, और प्रेडिक्शन बताने का ही मतलब था कि सरकार एक जगह तो अच्छा उनके पास महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बन गई, लेकिन आप वहाँ पर भी देखिए सरकार लार्जेस्ट नंबर होने के बाद भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, और यहाँ पर जो जेडीयू थे उन नीतीश कुमार जी के सीट कम होने के बाद भी इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन ओवरऑल जो कंडीशन बन रही थी, एक तो चर लगन की कुंडली में कभी भी सफलता नहीं मिलती है, और जो वर्तमान में महाराष्ट्र की सरकार चल रही है उसमें भी मुझे अभी परिवर्तन दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सरकार भी मुझे अभी स्टेबल होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अभी अगर आप चेक कीजिएगा तो दिखाई आपको देगा कि इतने दिन हो गए हैं, सीएम का चेहरा फिक्स्ड हो गया, डिप्टी सीएम हो गए, और आज शायद ये मंत्रिमंडल का विस्तार भी करना था। तो काफ़ी दिनों से, लगभग पिछले 7 दिनों से कुछ माता पिता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी के कारण मैं कंसल्टेशन भी नहीं दे पा रहा था, और आज मैं किसी तरीके से आया हूं, और आपको जस्ट ये अपडेट करने के लिए कि थोड़ी परेशानी जो अभी वर्तमान सरकार पे आई है ये पहले से ही प्रेडिक्ट किया गया था, और इस चैनल पर अगर कोई भी प्रेडिक्शन सही होता है या गलत होता है उसको आकर ज़रूर बताया जाता है। तो आरजेडी और बीजेपी के बीच में जो ये लड़ाई चल रही थी वो पहले से ही कंफर्म था कि ये सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरी कर पाएगी, और उस वीडियो में 3 मुख्यतः पॉइंट को बताए गए थे। समय अभाव के कारण मैं उन तीनों वीडियो के पॉइंट को नहीं दिखा रहा हूँ। आप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। मैंने ये ज़रूर बोला था कि जनवरी 2022 के बाद से ये आगे मई का जो टाइम रहेगा, यहाँ तक राजनीतिक उथल-पुथल बहुत ज़्यादा बिहार में रहेगा। और देखिए राष्ट्रपति की जहाँ तक बात हो रही थी, राष्ट्रपति चुनाव में ये भी ये कन्फर्म कई लोग ये कर रहे थे कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति बन जाएंगे, और शायद वो नहीं बने, इस कारण से उनका ये निजी फैसला लिया गया हो, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ये अवसरवादी जो लोग काम करते हैं, ऐसे लोगों का कोई भी मतलब आप फ्यूचर नहीं देख सकते हैं किसी के साथ, चाहे वो किसी के साथ आकर जुड़ गया। छोटे दल थे और वो टूट गए, और बीजेपी को यहाँ पर सत्ता गंवानी पड़ रही है। लेकिन ये कन्फर्म है कि ये इसका जो पूरा फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में ज़रूर बीजेपी को ही मिलेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन वर्तमान में ये कन्फर्म हो गया कि ये गठबंधन टूटना था, तो ये गठबंधन टूट गया, और इसी पर एक अपडेट देना था। दूसरी बात है कि अभी भी जो कंडीशंस बनी हुई है, अभी हमारे एक दर्शक पूछ रहे थे निफ्टी के लिए 16,800 या कुछ थे, ऐसा करके एक पॉइंट पूछा गया था। तो
निफ्टी के लिए देखिए ऑलरेडी मैं बता दिया था, समय अभाव था मेरे पास और मैंने प्रिडिक्शन दिया हुआ है 17,500, 17,800, 18,000 यहाँ तक का लेवल ऊपर की ओर जाएगा और नीचे की ओर ये 16,500 तक पुनः जाएगा। 18,000 का ऊपर ज़रूर आप लेकर सेल कर सकते हैं और ज़रूर इसमें कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये वित्तीय जोखिम हो सकता है इसमें, इसलिए थोड़ी परेशानी हो सकती है, आपको ज़रूर इसका ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी सी पर्सनली रूप से मैं बताऊं, आप लोगों को चेहरे पे भी थोड़ी थकावट दिख रही होगी। माता पिता दोनों के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी ज़रूर चल रही है, इस कारण से मैं अभी लाइव भी नहीं आ पा रहा था और उनकी फास्ट रिकवरी हो रही है और जल्दी मैं पुनः पहले के तरीके से वीडियो पोस्ट किया करूँगा। आप लोग ज़रूर 15 अगस्त के दिन जो बताया गया है फ्री लाइव सेशन के लिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 15 अगस्त के दिन लाइव कब होंगे ये कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।